तो अभी तक हमने देखा था कि लिन जियांगकू से कहता है कि तुम तो मंगतुओ जी के डिसेबल हो। तब इसके बारे में सुनते ही जियांगकू सोचने लगता है कि मेरे मास्टर ने तो हर जगह पर इविल काम किया है, जिसके वजह से यहाँ पर उनके अनगिनत एनिमी बन गए हैं, और इसीलिए ऐसा लगता है कि इस आदमी का भी मेरे मास्टर के साथ में दुश्मनी है। अब आगे हम देखते हैं कि इसी के बारे में सोचकर वो तुरंत यहाँ पर अपने पॉइजन वाले पावर का यूज करता है, और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करता है, और फिर इस तरह से उसने पॉइजन को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्व कर लिया था। फिर वो कहने लगता है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं ब्रोकन स्टार के ओस के अंदर से बाहर आया हूँ, तब इसके वजह से यहाँ पर तो मेरे लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो चियांगकू को मारने के लिए लीगू को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते ही मोयून भी इस बात से हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियांगकू अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो लीगू से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और वो यहाँ पर चियांगकू को बहुत ही आसानी से मार भी देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके ट्रेजर बैग और स्पिरिचुअल पावर को भी ले लेता है, और फिर इस तरह से इन दोनों चीजों को लाकर लिन को दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी तुरंत इसे एब्जॉर्व करने लगा था, जिसमें से 80% के हिस्से को उसकी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, जबकि उसमें से 20% पर उसके स्पिरिचुअल पावर में बदल जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके चियांगकू के बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लीगू मोयून की तरफ भी देखने लगा था, जिसके वजह से मोयून काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो लिन से कहती है कि सीनियर चिलिंग सिटी में मेरे पास में प्रीफेक्चर लेवल वाला एक हाउस है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर बैन लगा दिया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि यह बैन हर 3 दिन में एक्टिवेट होगा, जिसके वजह से जब कभी भी इसका अटैक होगा तब इसके वजह से पूरे बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी कंफ्यूज हो जाएगी। इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मैंने समय रहते हुए इसे रिलीज नहीं किया तब इसके वजह से यह तुरंत ही ब्लडी वाटर के पूल में बदल जाएगा। इसीलिए वो मोयून से कहता है कि तुम मेरे खिलाफ में कुछ भी करने की कोशिश मत करना, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चिलिंग सिटी का रास्ता दिखाओ। तब इसके बारे में सुनकर आखिरकार मोयून भी इसके लिए रेडी हो गई होती है, और फिर हम देखते हैं कि वो इनको अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे चिलिंग सिटी के बारे में भी बताने लगती है, जो कि डीमन कल्टीवेशन सी के 10 मेन सिटी में से एक है। लेकिन लिन उसे केवल इतना कहता है कि तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। तब इसके बारे में सुनकर मोयून भी इसे अपने साथ लेकर एक गेट पर आ जाती है, जहां पर कि आगे जाने से पहले उसे अपने टोकन को दिखाना पड़ता है, और फिर इस तरह से उसे अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोयून लिन को अपने साथ लेकर एक जगह पर आ गई थी, और यहाँ पर वो अपने टोकन को यूज करके किसी गेट को ओपन कर देती है, और अब इस तरह से वे दोनों इससे होकर अंदर चले गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोयून लिन के साथ में कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वो कहने लगती है कि मुझे पहली नजर में ही आपसे प्यार हो गया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बैन को हटा लीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने अपने पावर का यूज करके उसे खुद से दूर कर दिया था, और फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा कुछ भी हरकत करने की कोशिश मत करो। तब इसकी बात सुनकर मोयून भी इसके लिए मान जाती है, और फिर वो कहती है कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगी। तभी लिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहूंगा, और इसीलिए मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगा तुम्हारे ऊपर से बैन को हटा दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया कि मैं ब्रोकन स्टार के ओस से बाहर आया हूँ, तब उसके बाद तुम्हारे साथ में जो होगा तुम उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मोयून उसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, जबकि वही मोयून उदास होकर अपने रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने इसके साथ में एक डीमन बिस्ट को भी भेज दिया था, ताकि इसके मदद से वो इसके ऊपर नजर रख सके। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने पास से सारे मैजिक वेपन को बाहर निकाल लेता है, और फिर वो कहने लगता है कि
तुओ सेन भी एक दिन एंशियंट गॉड लाइन से बाहर जरूर आएगा और फिर उसके बाद वो सबसे पहले मुझे ही खोजने के लिए कोशिश करेगा। फिर वो आगे कहता है कि वैसे तो मैंने वहाँ से बहुत सारे मैजिक वेपन को हासिल कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करना होगा। और फिर वो कहने लगता है कि भले ही इन मैजिक वेपन के ओनर मर गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके अंदर कोई दूसरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस छुपी हुई है, जिसकी वजह से वो मुझे इन मैजिक वेपन को रिफाइन करने से रोक रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इनमें से रिफाइन करने के लिए एक मैजिक वेपन को सेलेक्ट कर लेता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने बाकी सभी मैजिक वेपन को अंदर रख लिया था और फिर वो तुरंत अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं इस मैजिक वेपन की कोई पावर उसे रोकने लगी थी। मगर लिन भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो इसी तरह से लगातार इसके लिए ट्राई करता रहता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मोयुन के बॉडी में वो बैन एक्टिवेट होने लगा था, इसीलिए डीमन बीस्ट तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे फिर से शांत करा देता है। मगर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन अभी भी मैजिक वेपन के ऊपर लगे हुए बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो इसमें कामयाब भी होने वाला है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मोयुन यहाँ से बाहर चली गई थी और वो कुछ लोगों से बैन को हटाने के लिए भी हेल्प मांगने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी इसमें उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं होता। इसीलिए मोयुन वहाँ से उदास होकर फिर से वापस आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैजिक वेपन के ऊपर लगे हुए बैरियर में क्रैक आने लगे थे और इस तरह से आखिरकार लिन इस बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने डेथ स्पेल का यूज करने लगा था और इस तरह से उसने इस वेपन को अपने कंट्रोल में भी कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोयुन बैन की वजह से काफी परेशान होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लिगू भी इस बात से काफी खुश हो गया था और वो कहने लगता है कि मास्टर आप इस मैजिक वेपन का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है कि मास्टर क्या आप उस लेडी को मारना चाहते हैं, और अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे एक बार बोलिए। लेकिन यह सुनकर लिन उसे शांत होने के लिए कहता है और फिर वो सोचने लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और इसीलिए वो इसमें काम आने वाले कुछ जरूरी मटेरियल्स को खरीदने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ से मार्केट वाले एरिया में आ गया था ताकि वो यहाँ से अपने लिए जरूरी मटेरियल्स को खरीद सके। मगर तभी इसी वक्त उसे पता चलता है कि मोयुन किसी जगह से किसी फर्निश को बाहर निकाल रही है और अब इस तरह से वो इसे अपने साथ लेकर कहीं पर जा रही थी। तब इसे देखते ही लिगू इस बात से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वह समझ गया था कि वह कोई न कोई चाल जरूर चलेगी। अब इसीलिए वो लिन से कहने लगता है कि मास्टर हमें इसे तुरंत ही मार देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या यहाँ पर कोई है जो कि इसके लगाए हुए बैन को ब्रेक कर सके। तब इस पर लिगू कहता है कि आप तो फॉरबिडन माउंटेन को भी बहुत ही आसानी से पास कर गए थे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन एक दूसरे जगह पर आ गया था जहाँ पर कि उसे अपने सामने एक ड्रैगन की बॉडी दिखाई देती है और उसे देखते ही उसे मुआन के बारे में याद आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो मुआन के साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगा था क्योंकि जब वो फंसा हुआ था तो मुआन ने उसकी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद की थी और उसके अलावा उसने तो इसे बिस्ट मैरो भी दिया था जो कि इसकी स्पिरिचुअल पावर को इनहेंस कर सकती थी। अब इसी के बारे में सोचकर वो कहने लगता है कि अब तक तो 200 साल गुजर चुके हैं और इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता कि इस समय वो कहाँ पर होगी। तभी हम देखते हैं कि वो लेडीज उसे इस ड्रैगन से जुड़े हुए कहानी के बारे में बताने लगती है जो कि असल में किसी और की नहीं बल्कि लिन की ही होती है और इसीलिए इसके बारे में सुनकर लिन को किसी भी बात की कोई हैरानी नहीं होती। इसके बाद वो इस लेडी को अपना लिस्ट देते हुए कहता है कि तुम इन सारे आइटम को रेडी कर दो। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मोयुन मदद मांगने के लिए किसी के पास चली गई थी जहाँ पर वो कहने लगती है कि सीनियर क्या आप मेरे ऊपर लगे हुए बैन को हटा सकते हैं। तब इसके बारे में सुनकर वो सीनियर इसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं तो इस बैन को हटा सकता हूँ लेकिन इसके पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि यह बैन तुम्हारे ऊपर किसने लगाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोयुन भी उसे इसके बारे में बताने के लिए जाने लगी थी। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।